हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है किस्मत की बात। दोस्तों ये 24वां वीडियो है 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। और भी बाकी वीडियोज़ देखने के लिए, बाकी के 23 वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर 100 डेज चैलेंज का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस पर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका मकान बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अपने परिवार के साथ वो उसी में गुजर बसर कर लेता था। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए और हवा तेज हो गई और रह रहकर बिजली चमकने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। घर तो उसका पुराना था ही, छत से जहाँ तहाँ से पानी टपकने लगा। कुम्हार का छोटा बेटा सो रहा था। जब ऊपर से पानी टपकने लगा तो वो जाग उठा। झट उठकर उसने कपड़े भीग जाने के कारण रोने लगा। बेटे को रोते देख पिता ने उसे गोद में उठा लिया, पुचकारते हुए चुप कराने लगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। तब पिता ने इधर उधर की बातें करके उसे बहलाने का कोशिश किया, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। कुम्हार के बेटे को पहेली बुझाने का बड़ा शौक था। पिता ने यही सोचकर उससे पूछा, बेटे पहेली पूछने का खेल खेलेंगे? पहेली की बात सुनकर बेटा खुश हो गया और बोल उठा, सुनाओ पहेली। पिता ने पहले कहना शुरू किया, तो सुनो, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन एक चीज़ से डरता हूँ। बताओ तो कौन सी चीज़? बेटा जिन चीज़ों से डरता था उन्हीं चीज़ों के नाम गिनाने लगा। उसने कहा, बिच्छू से डरते हैं, सांप से डरते हैं। पिता ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बिच्छू से भी नहीं डरता और सांप से भी नहीं डरता। इस पर बेटे ने कहा, तब तो आप शेर से जरूर डरते होंगे, या फिर चीते से, भालू से, हाथी से। बाप ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनसे भी नहीं डरता हूँ। बेटा सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, तब आप भूत से जरूर डरते होंगे। पिता ने फिर नहीं कह दिया। बेटे ने फिर कहा, डायन से, राक्षस से, डाकू से तो जरूर डरते होंगे। यह कहकर उसने सोचा कि उसने पिता को हरा दिया। वह खुशी से फूल उठा। देखा, दे दिया ना जवाब मैंने। मगर कुम्हार ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं इनमें से किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ। बेटा बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, आखिर वो क्या चीज़ है जिससे उसके पिताजी डरते हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटे को इस तरह मुंह लटकाए हुए देखकर कुम्हार ने बेटे का हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता ही देता हूँ। मैं जिससे डरता हूँ वो तो कमरे में भी अभी है। पिता के इशारे के बावजूद भी उसको कुछ समझ नहीं आया। अपने पिता से हार मानते हुए पूछा, मैं तो हार गया, अब आप ही बताइए। पिता ने उसे गोदी में उठाते हुए कहा, बेटा मैं जिस चीज़ से डरता हूँ उसका नाम है टपके। बेटा को फिर भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पिता से पूछा, टपके? मैं समझा नहीं। उसके पिता ने छत पर टपकते हुए पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि टपके, हाँ मैं इससे डरता हूँ। बेटे को अब जाके बात समझ में आई। वह उछलते हुए बोला, हाँ मैं भी टपके से डरता हूँ। तब तक बारिश कम हो गई थी। वह बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। थोड़ी देर में वो सो गया। उसी समय कुम्हार को अपने गधों का ख्याल आया। वह उन्हें देखने घर से बाहर निकला। उसके घर के पास एक शेर खड़ा था। वो शेर वर्षा से बचने के लिए वहाँ खड़ा था। वो आया तो देखा तो बड़ा अचंभित हुआ। बाप बेटे की बात सुनकर वह सोचने लगा, ये टपकी क्या चीज़ है जिससे वो डरता है? मैं तो पूरे जंगल का राजा हूँ। ये कुम्हार मुझसे नहीं डरता है। ये टपके जरूर कोई बहुत खतरनाक चीज़ है। कुम्हार घर के बाहर एक जानवर को देख बड़ा खुश हुआ। अंधेरे की वजह से वह उस शेर को पहचाना नहीं। उसे ही अपना गधा समझकर उसके ऊपर बैठ गया और उसके कान पकड़कर घुमाने लगा। शेर एकदम से कांप गया। वह तो टपके के ख्यालों में खोया हुआ था। कुम्हार के बैठते ही उसको लगा कि जरूर टपका उसके ऊपर बैठ गया है और उसके कान घुमा रहा है। बेचारा शेर टपके से जान बचाने के लिए बड़ी तेजी से भागा। कुम्हार बड़ा हैरान हुआ। गधे को इस तरह भागते हुए देखकर जितना कोशिश करता उसको रोकने की, वो उतना ही तेज भागता जाता। नदी नाले सब टापता वो तेजी से भागे जा रहा था। शेर भागते भागते एक नगर में पहुंचा। तब तक हल्का हल्का दिन निकल आया था। कुम्हार अंधेरे में जिसको गधा समझ रहा था, उजाले में देखने पर वो शेर निकला। उसे पता चल गया कि वो किसकी सवारी कर रहा है। उसकी तो जान ही निकल गई। गधे की जगह शेर को देखकर वह इस मुसीबत से बचने का रास्ता सोचने लगा।
तभी शेर एक पेड़ के पास से गुजरा। कुम्हार ने तुरंत उछलकर डाल पकड़ ली और शेर आगे निकल गया। कुम्हार पेड़ पर लटका रह गया। कुम्हार पेड़ की डाल छोड़कर जैसे ही नीचे आया, उसे राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और बड़े आदर के साथ महल में राजा के पास ले गए। कुम्हार सोच रहा था कि अभी अभी तो एक मुसीबत से निकला हूँ, फिर दूसरी मुसीबत। कुम्हार मारे डर के राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा। राजा ने बड़े स्नेह से उठाकर उसको अपने बगल में बिठा लिया। राजपुरोहित ने हार पहनाकर उसका राज तिलक कर दिया। सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगे। कुम्हार हैरान परेशान था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर उसे इतना जरूर विश्वास हो गया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह एक हकीकत है, सपना नहीं। उस राज्य के राजा बूढ़े हो चुके थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि जो भी आज इस जगह से सबसे पहले गुजरेगा उसी को राजा बना देंगे और खुद वन में तपस्या करने चले जाएंगे। यह सचमुच किस्मत की बात थी कि कुम्हार एक राजा बन गया था। उसने अपने परिवार को भी महल में बुला लिया। उसका नन्हा बेटा अब वहाँ का राजकुमार था। इस प्रकार वो कुम्हार राजा बन गया और सब परिवार सुखी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।